हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज मैं पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान जानवरों की एक सूची के साथ यहाँ हूँ। लास्ट तक देखें। प्रतिभाशाली दिमागों की इतनी विविधता है कि उनकी तुलना करना बहुत मुश्किल है। वैज्ञानिक बुद्धि के आधार पर जानवरों की रैंकिंग करने में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, और कोशिश करने पर भी हर प्रजाति के लिए उपयुक्त कोई आईक्यू परीक्षण नहीं होता है। हम सबसे बुद्धिमान जानवरों के कुछ दावेदारों पर प्रकाश डालना चाहेंगे जो वैज्ञानिक अनुसंधान से सामने आए हैं। ध्यान रखें कि जानवरों की बुद्धिमत्ता का परीक्षण करने के अधिकांश प्रयोग इस पर आधारित होते हैं कि मनुष्य क्या कर सकते हैं, न कि जानवरों को जीवित रहने के लिए क्या सीखने की आवश्यकता है। आइए एक नजर डालते हैं पृथ्वी के कुछ सबसे बुद्धिमान जानवरों पर। चिंपैंजी और बोनोबोस जटिल सामाजिक पदानुक्रम वाले अत्यधिक बुद्धिमान प्राणी हैं। ये वास्तव में आश्चर्य की बात नहीं है, ये देखते हुए कि वे अपने डीएनए का 98.7% मनुष्यों के साथ साझा करते हैं। चिंपैंजी अपने विभिन्न प्रकार के औजारों के उपयोग के लिए प्रसिद्ध हैं, और दोनों प्रजातियां उत्कृष्ट समस्या समाधान करता है। एंटवर्प की रॉयल जूलॉजिकल सोसाइटी ने पाया कि बोनोबोस चिंपांजी की तुलना में पहेलियां सुलझाने में बेहतर थे। उन्होंने बुद्धि परीक्षणों में उन्हें पछाड़ दिया। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह काफी हद तक एक व्यक्ति बोनोबो की दृढ़ता के कारण था। व्यवहार जीव विज्ञानी जेरोइन स्टीवंस ने उस समय नोट किया था कि अधिकांश बोनोबो और चिंपांज पहेलियां समझते थे, लेकिन उन्हें हल करने के लिए समान रूप से प्रेरित नहीं थे। डॉल्फिन जल्दी सीखने वाली होती हैं, जो मानव व्यवहार की नकल कर सकती हैं, समस्याओं का समाधान कर सकती हैं, दूसरों को सिखा सकती हैं और आत्म जागरूकता प्रदर्शित कर सकती हैं। व्हेल और डॉल्फिन दोनों का मस्तिष्क मनुष्यों की तुलना में बड़ा होता है, हालांकि मनुष्यों का मस्तिष्क से शरीर का अनुपात अधिक होता है और उनमें इकोलोकेशन के साथ ध्वनि के माध्यम से वस्तुओं का पता लगाने की शक्ति होती है। शोधकर्ताओं ने डॉल्फिन के मनोरंजन के लिए इधर उधर खेलने का भी दस्तावेजीकरण किया है, जिसमें सीपियों और अन्य समुद्री वस्तुओं को खिलौने के रूप में इस्तेमाल करना भी शामिल है। अंततः उनके पास परिष्कृत संचार प्रणालियां हैं। कुछ डॉल्फिन प्रजातियां एक दूसरे को पहचानने के लिए हतोत्साहित नाम जैसी सीटी का भी उपयोग करती हैं। ऑक्टोपस पशु साम्राज्य के 8 सशस्त्र हौदिनी हैं, जिनमें मानव कारावास से बचने की उल्लेखनीय क्षमता है। ऐसी कहानियां हैं कि ऑक्टोपस टैंकों से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ लेते हैं और यहां तक कि उन्हें बंद करने के लिए ओवरहेड लाइटों पर पानी भी फेंक देते हैं। लेकिन जिन लोगों ने ऑक्टोपस के साथ काम किया है, उनका कहना है कि ऐसा नहीं है कि वे स्मार्ट हैं, वे जागरूक हैं। दार्शनिक स्टीफन लिनेक्विस्ट, जिन्होंने एक बार एक प्रयोगशाला में ऑक्टोपस के व्यवहार का अध्ययन किया था, ने पहले कहा था, जब आप मछलियों के साथ काम करते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता कि वे एक टैंक में हैं, कहीं अप्राकृतिक। ऑक्टोपस के साथ ये बिल्कुल अलग है। वे जानते हैं कि वे इस विशेष स्थान के अंदर हैं और आप इसके बाहर हैं। उनके सभी व्यवहार कैद के बारे में उनकी जागरूकता से प्रभावित होते हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारे पालतू जानवर कितने स्मार्ट हो सकते हैं। कुत्ते और बिल्लियां हमें बताते हैं कि वे क्या चाहते हैं और प्रतीत होता है कि वे हमें अपना रास्ता निकालने के लिए प्रेरित करते हैं। शोधकर्ताओं ने 2017 में पाया कि कुत्तों के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में बिल्लियों की तुलना में न्यूरॉन्स की संख्या दोगुनी है, जिससे उन्हें संज्ञानात्मक लाभ मिलना चाहिए और वास्तविक रिपोर्टों की पुष्टि करनी चाहिए कि कुत्तों को प्रशिक्षित करना आसान है। फ्रंटियर्स इन न्यूरोएनेटमी अध्ययन में ये भी पाया गया कि न्यूरॉन्स के आधार पर रैकून में भी कुत्तों के समान क्षमताएं होनी चाहिए। लेकिन चिंता न करें बिल्ली मालिकों, अध्ययन ने कुत्तों को सबसे चतुर पालतू जानवर मानने से पहले सभी 3 जानवरों में व्यवस्थित संज्ञानात्मक क्षमता तुलना की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। ओरंगुटान अविश्वसनीय दिमाग वाले हमारे करीबी रिश्तेदारों में से एक हैं। उनकी कई प्रतिभाओं में अतीत के बारे में बात करने की क्षमता है, एक ऐसा व्यवहार जो अन्यथा केवल मनुष्यों में ही देखा जाता है। 2018 में शोधकर्ताओं ने बताया कि शिशुओं वाले सुमात्रान ओरंगुटान ने संभावित शिकारी को देखने के बाद अलार्म कॉल करने में 20 मिनट तक की देरी की। शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि वानर शिकारी को अपनी उपस्थिति के बारे में सचेत नहीं करना चाहते थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपने शिशुओं को ये सिखाने के लिए शोर मचाया कि ऐसे जानवर का सामना करना खतरनाक है। अतीत में जो कुछ घटित हुआ है या भविष्य में घटित होगा, उसके बारे में जानकारी संप्रेषित करना मानव भाषा की प्रमुख विशेषताओं में से एक माना जाता है। मधुमक्खियों को अच्छे कारणों से दुनिया का सबसे चतुर कीट करार दिया गया है। वे पहेलियां सुलझा सकते हैं और उनके पास असाधारण नौवहन कौशल है।
एक प्रयोग में पाया गया कि मधुमक्खियां किसी फूल तक बार बार आने के लिए इष्टतम मार्ग चुनती हैं, जिससे उन्हें वहां पहुंचने में लगने वाला समय काफी कम हो जाता है। एक अन्य प्रयोग में पाया गया कि मधुमक्खियां इंसानों की तरह वस्तुओं की मानसिक छवियां बनाती हैं और अपनी इंद्रियों में वस्तुओं की पहचान संचारित कर सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि उन्होंने पहले कभी वस्तुओं को देखा हो तो वे स्पर्श द्वारा अंधेरे में वस्तुओं की पहचान कर सकते हैं। कौवे और कौवे इस बात का जीता जागता सबूत है कि यह आपके मस्तिष्क का आकार नहीं बल्कि आप इसका उपयोग कैसे करते हैं यह मायने रखता है। ये जानवर जल्दी सीखते हैं। शोध से पता चलता है कि 4 महीने के कौवे कुछ वयस्क वानरों जितने बुद्धिमान हो सकते हैं। प्रयोगों से ये भी पता चला है कि कौवे उन उपकरणों के साथ भविष्य की योजना बना सकते हैं जिनका उपयोग उन्हें मनुष्यों द्वारा सिखाया जाता है। दूसरी ओर कौवे की याददाश्त बहुत अच्छी होती है और वे इंसानों के चेहरों को याद रखते हैं, कुछ लोगों को दोस्त और दूसरों को दुश्मन के रूप में पहचानते हैं। कई पक्षी इंसानों की बोली की नकल कर सकते हैं, लेकिन अफ्रीकी ग्रे तोते सबसे निपुण बात करने वाले माने जाते हैं। प्रयोगों से ये भी साबित हुआ है कि वे शब्दों को समझते हैं और कुछ ऐसे संज्ञानात्मक कार्य कर सकते हैं जो 5 साल के इंसानों से भी परे हैं। 2019 में ग्रिफिन नाम के एक तोते ने प्रयोगों की एक श्रृंखला पूरी की, जहां उसे यह अनुमान लगाना था कि कपों में नट कहां छिपे हुए थे, जिसके आधार पर उसे खाली दिखाया गया था। उसने हमेशा उस कप को सफलतापूर्वक उठाया जिसमें अखरोट होने की गारंटी थी। इसे मानवीय पूर्वाग्रह कहें, लेकिन सभी महान वानर इस सूची में जा रहे हैं। चिंपैंजी, बोनोबोस और ओरांगुटान के साथ गोरिल्ला को कुछ सांकेतिक भाषा का उपयोग करके संवाद करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है। कोको नामक एक प्रसिद्ध गोरिल्ला ने इसे एक कदम आगे बढ़ाया और कथित तौर पर सांकेतिक भाषा में महारत हासिल कर ली। कहा जाता है कि कोको 1000 से अधिक हाथों के संकेत जानता था और बोली जाने वाली अंग्रेजी के 2000 शब्दों को समझता था। जंगली में गोरिल्ला उपकरणों का उपयोग करते हैं, व्यस्त सामाजिक जीवन जीते हैं और हंसते भी हैं। यह एक सस्ती प्रविष्टि की तरह लग सकता है, लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि मनुष्य जानवर हैं और हम सुपर स्मार्ट हैं। जानवरों की बुद्धिमत्ता पर चर्चा करते समय ये प्रवृत्ति होती है कि मस्तिष्क के आकार और जानवरों के व्यवहार के बारे में हम अभी भी कितना नहीं जानते हैं। लेकिन ये सच है कि वहाँ बहुत सारी स्मार्ट प्रजातियां हैं और हमें अभी भी उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ सीखना है। ये भी स्पष्ट है कि हमारी बुद्धिमत्ता बाकियों से कहीं बेहतर है। इस सूची में शामिल किसी भी अन्य ने जटिल सभ्यताओं का निर्माण नहीं किया है और चंद्रमा पर नहीं गया है। हम बस अपनी ही एक लीग में हैं, कम से कम अभी के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अधिक वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब।